अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। वाराणसी के गोलघर स्थित पराड़कर भवन में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाए। राम मंदिर पर चढ़ावे और दान के कथित गबन को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वाराणसी के पराड़कर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता की शुरुआत डॉक्टर रागिनी नायक ने रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ की। उन्होंने कहा कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था आज आहत है और भगवान राम के नाम पर हुई कथित अनियमितताएं केवल आर्थिक नहीं बल्कि धार्मिक विश्वास पर भी चोट है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। तो जब करोड़ों श्रद्धालुओं को आप कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं उनकी आस्था के, तो आप सबसे बड़े अधर्मी, सबसे बड़े रामद्रोही, सबसे बड़े पापी हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के गरीब किसान, मजदूर, महिलाओं और श्रद्धालुओं ने अपनी मेहनत की कमाई, गहने और बचत तक दान में दी, लेकिन अब उन्हीं चंदों और चढ़ावे के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राम मंदिर का निर्माण क्या मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लाकर करके गई थी? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हुआ। और अमित शाह और मोदी जी ने अपने घर की संपत्ति बेचकर राम मंदिर का निर्माण नहीं किया। करोड़ों श्रद्धालु और भक्त निकल कर आए, उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किया, तब राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जहां सरकारें होती है वहां ही सबसे ज्यादा धार्मिक लूट, आस्था के नाम पर लूट, चंदे जमीन के नाम पर लूट और घोटाले क्यों होते हैं? डॉक्टर रागिनी नायक ने कहा कि पिछले कुछ समय में मंदिर परिसर में कथित तौर पर चोरी और अनियमितताएं के कई मामले सामने आए हैं। उनका दावा है कि लगभग 40 दिन में 70 से अधिक चोरी की घटनाएं पकड़ी गईं। ऐसे में सवाल यह है कि पिछले 6 वर्षों में आखिर कितनी अनियमितताएं हुई और उनकी जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मुद्दे में घेरा है। उनका कहना था कि 5 फरवरी 2020 को संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने की थी। भूमि पूजन, शिलान्यास, प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर उद्घाटन जैसे हर बड़े आयोजन में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका रही। ऐसे में अगर ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं तो प्रधानमंत्री इस मामले से खुद को अलग नहीं कर सकते। ये बात तो बहते पानी की तरह साफ है कि नरेंद्र मोदी जी और पीएमओ ने खुद ही मंदिर के ट्रस्ट में लोगों को न सिर्फ चिन्हित किया बल्कि उनकी नियुक्ति की। चुन चुनकर अपने संगी साथियों को, भाजपा संघ के कार्यकर्ताओं को भरा। और आज जब उन पर चोरी का आरोप लग रहा है तो मोदी जी खामोश हैं, विदेश के दौरे पर निकल जाते हैं, कभी नकली अवार्ड बटोरने लगते हैं और वो चिट्ठी लिख रहे हैं अमरनाथ के यात्रियों को कि उनकी श्रद्धा और उनका भाव राम भक्तों की अब उन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि 3 बार उनको सत्ता तो मिल चुकी है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि ट्रस्ट के भीतर वित्तीय पारदर्शिता को लेकर गंभीर संदेह पैदा हुए हैं और जिम्मेदार लोगों को जवाब देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कि बुलडोजर चलते हैं तब तो खड़ी हो जाती है तमाशा देखने के लिए, वो आज क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी है? क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है चंपत राय को, अनिल मिश्रा को? और चंपत राय दानकर्ताओं से तो जो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का सोना चांदी ला रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके लिए अवेलेबल है, और वैसे कह देते हैं मैं मौन धारण कर लेता हूँ। तो ये हमारी तमाम मांगे हैं कि इनको पूरा किया जाए और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर जो डाका पड़ा है उसका न्याय जरूर होना चाहिए।